हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गॉड्स चिल्ड्रन टैरोट एंड हीलिंग में। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों ने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई होगी। मुझे ना अपने स्कूल के टाइम की एक घटना याद आ रही है। खुरदुरी ज़मीन पर चक्री घूम नहीं रही थी। जो चक्री चलाते ना हम लोग, वो घूम नहीं रही थी, तो उसमें कोई हलचल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसमें आग नहीं लगी है शायद, तो छोटी सी लकड़ी लेकर हिला कर देखती हूँ। तभी वो चक्री फट से फट गई और मेरे सीधे हाथ की हथेली जो होती है ना, उसका पिछला हिस्सा जल गया। वहाँ की स्किन निकल गई थी। हालांकि मेरा हाथ जो है 8-10 दिन में ठीक हो गया, पर इस घटना के बाद मैं बहुत सेफ्टी से फटाके चलाती रही और पानी की बाल्टी पास में रख कर ही फटाके चलाती हूँ या घर के लोगों को चलाने देती हूँ। तो जो भी दुर्घटना हुई वो मुझे एक बहुत बड़ा सबक देकर चली गई। आज हम ये एनर्जीज़ निकालेंगे कि क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा, और कई लोग इसे देखते हैं इस रीडिंग को, इसलिए हर बात हर व्यक्ति पर लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। जो रेजोनेट करे उसको लें, बाकी सब दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दें। हर बात हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी एनर्जीज निकालने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। द हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। आई होप कि आपको कार्ड थोड़ा ठीक ठाक दिख रहे होंगे। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे तो यकीन, विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। तो ये यकीन किसको नहीं है, ठीक है। सेल्फ डाउट है इनको। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन सेल्फ डाउट में है। इस जैसे पर्सन को आपने क्यों चुना, ये बात इनके दिमाग में चल रही है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट खो चुके हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोचता है, बहुत तेज़ी से आने का सोचता है, पर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट खो चुके हैं। 2 कदम आगे बढ़ते हैं ये, तो 4 कदम पीछे भी हट जाते हैं। बात करना चाहते पर ओवर थिंकिंग से ये व्यक्ति बंधा हुआ है, ठीक है। ओवर थिंकिंग प्लस इनको कुछ भी समझ सूझ नहीं पड़ता है। इनका दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है वे कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें, माइंड में क्लैरिटी ला सकें। देख रहे हैं ये लटके हैं और माइंड में इनके कन्फ्यूज़न है। इस वक्त वे कुछ ऐसे हालातों से भी गुजर रहे हैं कि शायद आप उनसे ठीक तरह से परिचित ना हों कि वे हालात क्या हैं, लेकिन इन हालातों में भी आपके बारे में सोचते हैं कि यदि वे आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ, तो उनकी क्या वैल्यू है आपके जीवन में, आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप उनको जगह देंगे भी या नहीं, ठीक है। और वर्तमान में इंसान जहाँ भी है वहाँ स्टेबल इनको फील होता है। ये स्टेबिलिटी इस मायने में है कि कम से कम ज़िंदगी चल तो रही है ना। भले ही सुखी ना हो, उन्हें लगता है कि कम से कम एक जगह रुक तो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे कुछ आपके सामने ऑफ़र लेकर आएँ और आप रिजेक्ट कर दें। तो ये ना घर के रहे ना घाट के। अपने आप पर यकीन नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बात है कि आप लोग इनसे हर मायने में, हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं। फाइनेंशियली भी आप इनसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। और टैलेंट वाइज भी आप लोग इनसे बेहतर हैं। यहाँ पर ये बात भी है कि बेहतर भी हैं आप और बहुत अलग हैं इनसे। भले वो फाइनेंस के मामले में, चाहे आपकी अपब्रिंगिंग हो, आचार विचार हो, फैमिली वाइज भी आप इनसे अलग हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से हों, ये हो सकता है। रीति रिवाज अलग हों, सोचने का ढंग अलग हो, आप इनसे बेहतर हैं, ये बात डेफिनेटली यहाँ है। और अगर ये बेहतरी इन मामलों में नहीं है तो कम से कम इनको, खासकर इनको, आपके सोशल मीडिया
और सोशल मीडिया पर आपकी जो उपस्थिति है, जो रहने का ढंग है, उनसे इनको लगता है आप इनसे बहुत अलग हैं, बहुत चेंज हैं, बहुत प्रगतिशील, समय के अनुसार अपग्रेडेड हैं। वे अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि वे पुरानी ही परपाटी पर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे के वैसे ही लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और आप इनसे आगे निकल चुके हैं। कुएं की मेंढक की जो ज़िंदगी होती है ना, वो आपको पसंद नहीं है। बहुत दुखी एनर्जी है, परेशान है और जहाँ फंसे हैं वहाँ पे फंसे तो हैं, पर मुझे दिखता है कि वहाँ से ये निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर कोई बात इनको रोकती है। दुखी एनर्जी, इनको लगता है कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बहुत अलग हो चुके हैं। या तो ये बचपन का प्यार था, या आपसे मिलकर इनको अपने बचपन का प्यार पूरा होता हुआ मालूम हुआ था। उनको ये लगता है कि जो वक्त आपके साथ गुजारा वो जो वक्त है इनके लिए काफ़ी है। उन यादों के सहारे अब ज़िंदगी गुजारना है, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसे बंधन हैं जो आपकी तरफ आने नहीं देते। हालांकि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, बहुत इच्छा है इनकी। ये व्यक्ति ईगोइस्टिक है, लेकिन ये आपको इमोशंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां इनको रखती हैं। ऐसा बहुत कुछ है इनके जीवन में जो इनके बारे में आपको मालूम नहीं है। बहुत से रिश्तों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से अलग किया है, जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ दोस्तों से दूरी बनाई है, फिर भी अभी भी कुछ रिश्ते, कुछ समस्याएं हैं जिनको ये अपने से दूर नहीं कर पाते, इनसे बाहर नहीं निकल पाते। निकलना चाहते हैं बाहर, पर हैंग्ड हैं, बाहर निकल नहीं पाते। यहाँ पर एक बात और है कि ये 10 ऑफ कप्स है। इनकी भावना है कि ये आपके साथ अच्छी फैमिली बनाते, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। कम से कम इतना तो आपसे पूछ पाते कि इनका क्या महत्व बचा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये कहाँ पर स्थान रखते हैं। क्या तुम्हारी लाइफ में इतना स्पेस है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में रख सको, या मैं तुम्हें अपनी लाइफ में रख सकूं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, ऐसा इनको लगता है। आपको जो बेहतरी है जीवन की, उसकी तरफ ये बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपका पर्सन कुछ फैसला करना चाहता है, उसको आपको लेकर अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो कश्ती के सवार, कंफ्यूज अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। यहाँ पे हैंगमैन में आया है। इनकी कोशिश तो रहती है कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाएं, पर यह व्यक्ति बिल्कुल ही बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इनको लगता है कि अगर आपको ये मिलते हैं तो अपने आप को बैलेंस करके आना होगा। रिस्पेक्टफुल वे में आपके पास आएँ तो शायद आप इनसे संपर्क ताल्लुकात रख सकते हैं, पर इनका ईगो आड़े आता है, भारी पड़ता है। यह रिश्ता बनना आसान तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक है। ईगो कूट कूट के भरा है इनमें। दूसरी ओर इनको लगता है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, बहुत धोखे खा चुके हैं। आपको अब इनकी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की बेहतरी अपने काम से, अपनी ज़िंदगी को सही करने से मतलब है। सही रखने पर, अपनी ज़िंदगी को सही रखने पर ही आपका फोकस है। आपने रिश्ता छोड़ा है तो अपनी कुछ गलत शर्तों को मनवाने के लिए नहीं छोड़ा है। जो प्रेम आप डिज़र्व करते थे उसको देने में लगातार आपकी अनदेखी कर रहे थे, इसलिए आपने इनसे वॉक अवे किया है। इनको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। ये प्लान बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हैं मिलने के, सब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इनको रिस्क लगती है। वहीं इनको लगता है कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आप तक पहुंचने में इनके हाथ पांव फूलते हैं, रिग्रेट तले या आ नहीं पाते। इनको लगता है कि यदि समय रहते मैंने अपने आप को ठीक कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, रिश्ता संभल जाता, सारी चीज़ें सही हो सकती थी, ठीक है। यहाँ पर इनको अपनी बचकानी कहें या जानबूझकर किए गए गलत व्यवहार की भी याद आती है, या एक तरह की बार बार झलकियाँ दिखती हैं कि किस तरह से इनका व्यवहार था आपके प्रति। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जहाँ थर्ड पार्टी के पास जाने का रास्ता साफ करने के लिए इन्होंने अच्छे खासे घर को तबाह कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है, 3 ऑफ कप्स आ गया।
थर्ड पार्टी की बात हो ही रही है। तो थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए इन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। आपके स्टेबल मेंटल जो सेटअप है, आपका मेंटल हेल्थ है, उसको इन्होंने ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाद में जब आप अपना आपा खो देते थे तो यह सारा ठीक रहा, आपके सिर पर फोड़ते रहे। परेशान होकर, इरिटेट होकर आप झल्लाते थे, चिल्लाते थे। ये बात यहाँ पर है, इरिटेट होना, डिसबैलेंस होना, और ये आपकी तरफ की एनर्जी है। तो ये आप जब इरिटेट हो जाते थे ना, तो ये आपको पागल घोषित करने में लगे रहते थे। यहाँ पर कुछ इस तरह का डेफिनेटली है। इनको लगता है कि यह तथाकथित पागलपन का इल्ज़ाम जो ये आप पर लगाते थे, आप लगा नहीं सकते। परंतु सबको पता है कि आप तो एकदम शांति से रह सकने वाले मिलनसार इंसान हो। जो समाज में आपको ये गलत सिद्ध करने का इनका जो प्लान था, जो पैंतरा था, अब सफल नहीं हो रहा है। तो इससे ये व्यक्ति खिसिया भी रहे हैं कि अरे यार, मुझे कोई सही नहीं समझता है। सच्चाई सामने आ गई है। जो भी आप हो वो सबके सामने आ चुका है, और ये पर्सन इसी वजह से आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। इतनी राजनीतियों का उत्तर इनके पास अब नहीं है कि इतनी राजनीति इन्होंने आपके साथ क्यों की। इस पर्सन के कुछ मैसेजेस मैं निकालना चाहूँगी ताकि हमको कुछ क्लैरिटी आ सके, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। थैंक यू डिवाइन। यू वर राइट, आप सही थे। कुछ कहा था आपने इनसे, वो बात सही निकली। डोंट पुट अप विथ माई BS। ये कह रहे हैं कि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और मेरी ये जो कीचड़ है इसमें तुम मत फंसो, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते। पछतावा है इस व्यक्ति को। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अपनी सच्ची भावनाएं जकड़ के रखना चाहते हैं, भावनाओं को। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। आपके जैसे प्रेम की गहराई इनको कहीं नहीं मिली। सेक्स विथ यू, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इनको खुद के बारे में मालूम नहीं है। अपनी गलतियों को समझने के लिए ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय तुम्हें भी स्पेस देना होगा, तभी मैं समझ पाऊँगा। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। कह रहे हैं अच्छी भावना भी है इनकी आपके प्रति कि तुम्हारे दिल के लिए जो सुकूनदायक चीज़ हो वो करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कोई सुकून दिया नहीं। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर। ये उस समय में स्टक हैं जब ये आपके साथ थे, क्योंकि आप लोग साथ में, आपकी फैमिली हो सकती है। तो उस समय को याद करके ये बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। तो ये थी इनकी वर्तमान भावनाएं। आप लोगों ने इस रीडिंग को इतने धीरज से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग आपको कितनी मैच करी है ये ज़रूर बताइएगा। ईश्वर आपको बहुत सुखी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि ओम।